दोस्तों, मैं अमित कुमार जैन from Incredible Business Solution, your payroll friend. I have discussed payroll related problems for new startups and small companies in my last video. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो पेरोल मॉड्यूल है वो आपकी हेल्प करेगा आपके पेरोल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा पाने में। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आज जमाना है न्यू टेक्नोलॉजीज का और कुछ बिजनेस ओनर्स आज भी इस कंफ्यूजन में है कि वो अपने बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें या ना करें। मगर दोस्तों, आज टाइम है कि आप अपने आप को कन्वर्ट करें और आपके बिजनेस में जहां जहां जरूरत है आप टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ें। अदरवाइज आप अपने कंपटीटर से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि आप अपने जो पेरोल प्रोसेसिंग है उसको जो है न्यू टेक्नोलॉजी जो पेरोल सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ जोड़ें और अपने पेरोल को आउटसोर्स करें। तो दोस्तों, जो पेरोल मॉड्यूल्स हैं वो आपकी बहुत तरह से हेल्प करते हैं और जो भी आपका प्रोसेस होता है सैलरी प्रोसेस का वो सारे के सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, अभी आज की डेट में जो ज्वाइनिंग प्रोसेस नॉर्मली कंपनीज कैसे करती हैं कि एम्प्लॉइज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मेल्स पे आते हैं या वो फिजिकली सबमिट करते हैं। उनका जो ऑफर लेटर है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उसको प्रिपेयर करना, उसको भेजना और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइल्स में मेंटेन करना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बट डिजिटली ज्वाइनिंग में, ऑनलाइन प्रोसेस में आपको सिर्फ एम्प्लॉय को एक लिंक भेजना होता है। एम्प्लॉय अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही फिल करता है और जो अपनी केवाईसी है वो आपके ऑनलाइन सिस्टम्स में उसको अपलोड करता है, जिससे उसका जो रिकॉर्ड्स है वो सारा का सारा ऑनलाइन मेंटेन हो जाता है और जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आप अपने पेरोल मॉड्यूल से उसको ईमेल कर सकते हो, उसको भेज सकते हो। तो दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट है पेरोल प्रोसेसिंग में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस कैप्चर। तो ऑनलाइन मॉड्यूल में अटेंडेंस कैप्चर 3 तरह से होती है। फर्स्ट आपका, या तो अगर आपके इन हाउस बायोमेट्रिक सिस्टम है तो जो पेरोल मॉड्यूल्स हैं वो जनरली लिंक कर दिए जाते हैं आपके बायोमेट्रिक सिस्टम से और एट द एंड ऑफ द मंथ वहां से ऑटोमेटिकली जो अटेंडेंस है वो कैप्चर हो जाती है। सेकेंड स्टेप होता है कि जो पेरोल मॉड्यूल्स हैं वो एक ईएसएस पोर्टल एम्प्लॉइज को देते हैं जहां से वो लॉगिन करके वो अपनी अटेंडेंस जो है ऑनलाइन लगा सकते हैं। और जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है आपका मोबाइल ऐप है। सो आजकल आपने देखा है कि कोविड की वजह से ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उस केस में मोबाइल कैप से ऑनलाइन अटेंडेंस जो है फेस रिकॉग्निशन से जो है और विद इन 1 क्लिक जो है आप अपनी अटेंडेंस एम्प्लॉइज की लगवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लीव प्रोसेस। सो जनरली आज की डेट में एम्प्लॉइज जो होते हैं वो लीव या तो मेल्स पे भेजते हैं अपने एचआर हेड को या अपने जो भी डिपार्टमेंटल हेड है वो उन्हें फिर मेल करता है, अप्रूव करता है, रिजेक्ट करता है। बट दोस्तों, जो पेरोल मॉड्यूल है उसमें एम्प्लॉइज को ऑनलाइन ही अपनी लीव अप्लाई करनी है और जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनको भी एक अलग से राइट दिया जाता है जहां वो उसको है अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस है सैलरी कंप्यूटेशन और सैलरी प्रोसेस करना। सो ऑनलाइन पेरोल मॉड्यूल से क्या होता है, जब अटेंडेंस आपकी ऑनलाइन लग जाती है बायोमेट्रिक से या ऐप से या ऑनलाइन लॉगिन करके और जो लीव्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो जाती हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब सैलरी कंप्यूटेशन का टाइम आता है तो उस टाइम जो अटेंडेंस को रिकंसाइल करना बहुत ईजी होता है और कुछ ही मिनट्स में आपकी जो है सैलरी प्रोसेस हो जाती है। और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर आपको जो है डिटेल्स देते हैं एम्प्लॉय वाइज की किसकी जो कितनी नेट पे है और उसको किस तरह से आपको जो है उसको सिर्फ प्रोसेस करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जहां कंपनीज में फ्रिक्वेंटली टैमर होता है तो उस केस में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती है और जो उनके डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। एम्प्लॉयज की जो अपनी रिबर्समेंट है उसको सबमिशन या तो ऑनलाइन करते हैं या वो जब कंपनीज में आते हैं तब अपनी इकट्ठी जो रिबर्समेंट है वो सब विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं। उससे होता क्या है कि एक तो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, उसे कैलकुलेट करना और जो उनकी रिबर्समेंट है उसको प्रोसेस करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। बट फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन पेरोल मॉड्यूल्स हैं वो आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि कोई कहीं से भी और अपने जो रिबर्समेंट्स हैं वो उसको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपना जो है ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उन्हें एक राइट दिया जाता है कि उन्हें चेक करके वो वहां पे उसे अप्रूव कर दें। तो इससे जो ओवरऑल रिबर्समेंट जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हैं पीएफ पीएसआई, जनरली जहां फिजिकली जो है मेंटेनेंस होती है पेरोल की, वहां पे टाइम से जब सैलरी कंप्यूट नहीं हो पाती तो उसकी वजह से बाकी कंप्लायंसेस जो होते हैं सैलरी से रिलेटेड जैसे पीएफ है, ईएसआई है, टीडीएस है, वो भी लेट हो जाते हैं। बट ऑनलाइन मॉड्यूल में जब आपका सैलरी प्रोसेस हो जाता है उसके बाद कुछ ही मिनट्स में जो है
जो पीएफ की कैलकुलेशंस, ईएसआई और जो प्रोफेशनल टैक्स है या टीडीएस है, तो वो कैलकुलेशंस की रिपोर्ट आपको इंस्टेंट जो है मिल जाती है, जिससे आप जो अपने कंप्लायंसेस है वो टाइम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब आपके कंप्लायंस टाइम से होंगे, आपकी सैलरी टाइम से कंप्यूट हो जाएगी, टाइम से ट्रांसफर हो जाएगी, तो इस प्रोसेस से जो है आपका ओवरऑल जो है आपका पेरोल जो प्रोसेस है फास्ट हो जाता है और एरर फ्री हो जाता है। और उससे सबसे बड़ी बात जो है कि जो रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो भी एक जगह मेंटेन रहता है, तो आपको अलग अलग फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से उसे स्टोर करने के लिए अलग से आपको स्पेस की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग विल बी मेंटेन्ड ऑनलाइन ऑन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। उसके अलावा एक सबसे बड़ा टास्क होता है कि जो एम्प्लॉइज टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो उनका जो एक इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन होता है अपनी टैक्स की सेविंग करने के लिए, तो जनरली कंपनीज में एम्प्लॉइज या तो ईमेल करते हैं, फिर उसको एक एक करके कैप्चर करना कि किस एम्प्लॉइज ने कितनी डिक्लेरेशन दी है और उसके अगेंस्ट में कितने प्रूफ सबमिट कराए हैं। अब पेरोल मॉड्यूल में ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे जो है जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन हैं वो एम्प्लॉइज अपने ईएसएस पोर्टल से ही वहाँ पे सबमिट करेंगे, और जो भी डिपार्टमेंटल हेड है या जो ओनर्स हैं जिनके पास राइट्स है वो उसे अप्रूव कर सकते हैं। और वो ऑटोमेटिकली जो है जब सैलरी कंप्यूट की जाती है, फाइनल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है वो उसे इंक्लूड करके ही आपकी सैलरी प्रोसेस करके देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जिससे आपका जो टाइम भी सेव होता है ऑनलाइन जो है सैलरी प्रोसेस करने में, और जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कल को अगर इंस्पेक्शंस होती हैं तो हर तरह की जो डिटेल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आपके पास अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा एक स्पेशल बेनिफिट जो बहुत सारी कंपनीज में जरूरत होती है कि वो एम्प्लॉय का असेसमेंट करना चाहती हैं कि जो सेगमेंट वाइज है, कोस्ट सेंटर वाइज है, कि एम्प्लॉइज की जो असेसमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो पेरोल मॉड्यूल्स को आपको एक एनालिसिस देते हैं एम्प्लॉय वाइज, सेगमेंट वाइज की आपको जो है एम्प्लॉइज की कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, और उससे रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम IPSol इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड पेरोल सॉफ्टवेयर। सो मैं आपसे आज डिटेल डिस्कशन करूंगा वन बाय वन ईच पॉइंट रिलेटेड टू पेरोल प्रोसेसिंग। सो फ्रेंड्स, जो IPSol है इट्स प्रोवाइड 360 डिग्री पेरोल सॉल्यूशंस। हम एक एक करके सभी जो हमारे सॉल्यूशंस हैं IPSol के वो हम डिस्कस करेंगे। तो IPSol जो है एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सभी तरह की पेरोल प्रॉब्लम्स के लिए और सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हमारे जो पेरोल मॉड्यूल है इसके साथ यू कैन कनेक्ट एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब, एंड द जो मॉड्यूल है इट्स प्रोवाइड डिजिटली ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड रिकॉर्ड्स कीपिंग, इट्स एनहांस द ट्रांसपेरेंसी इन अटेंडेंस एंड लीव प्रोसेस, एंड इट्स कैलकुलेट पेरोल कैलकुलेशन विद 100% accuracy, and it's calculate timely and correct payments with proper reports, and it's calculate accurate taxes and payroll compliances calculation and corrections. So it increases employees efficiency and confidence, and it's reduce your payroll cost. फर्स्ट पॉइंट है यू कैन कनेक्ट एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। तो दोस्तों, क्लाउड पे होने की वजह से आप जो है पेरोल सॉल्यूशन से कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो आपका जो टाइम लगता है बेसिकली, जो अगर आप इंटरनली प्रोसेस करते हो उसमें आपको पेरोल प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और डिफरेंट अगर डिपार्टमेंट से, तो वहाँ से अटेंडेंस फाइनलाइज कराना, इंटरनली इन्फॉर्मेशन लेना, इसमें बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और जब डिपार्टमेंट से अगर हम बात करें तो पीएफ डिपार्टमेंट, ईएसआई डिपार्टमेंट और अदर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट से जो है में भी आपको जो है बहुत टाइम लगाना पड़ता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में, सबमिशंस में, रिटन सबमिशंस में और बहुत सारी चीजों में। तो जो पेरोल मॉड्यूल्स है वहाँ पे सिर्फ मिनिमम इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एम्प्लॉइज की जो अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन है, कितने आवर्स स्पेंड करे हैं। जब वंस अटेंडेंस इज फाइनलाइज्ड तो सैलरी प्रोसेस करना काफी इजी होता है। और जो पेरोल मॉड्यूल्स होते हैं उसमें चाहे कितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो वो बहुत इजी हो जाती है। और जो पेरोल मॉड्यूल्स होते हैं जनरली कंपनीज जो होती हैं, जितने भी टैक्स लॉज में जो चेंजेस आते हैं तो उनको भी प्रॉपर तरीके से रियल टाइम तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में कैप्चर करते हैं, जिससे जो पेरोल सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सब चीजों को कवर करते हुए ही, सारे कंप्लायंस को कवर करते हुए पेरोल की प्रोसेस करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटली ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड रिपोर्ट्स कीपिंग। तो जो IPSol जो पेरोल मॉड्यूल है वो आपका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है काफी इजी बना देता है, जिसमें जो एम्प्लॉइज की ज्वाइनिंग होती है वो पेपरलेस वर्किंग मोड में प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग हो जाती है, और जो सारा का सारा जो एम्प्लॉइज जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी एक सिंगल मॉड्यूल्स में जो है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। जो मॉड्यूल्स है दैट इज आल्सो प्रोवाइड्स लॉग समरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज जो चेंजेस होते हैं, और या एम्प्लॉयर कोई चेंजेस करते हैं तो उसकी भी जो समरी है वो भी प्रॉपर तरीके से जो है उसके अंदर कैप्चर होती है। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को मोबाइल, लैपटॉप्स और काफी सारी जो है सेट्स वगैरह देती हैं उनके वर्क के लिए, तो उन्हें भी जो है इस मॉड्यूल्स में कैप्चर करना काफी इजी रहता है।
थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी अटेंडेंस एंड लीव प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो लीव है, जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन चलता है, अटेंडेंस का और लीव का प्रोसेस, जिससे जो है ट्रांसपेरेंसी रहती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज में, और एट द एंड जो होता है लीव एक्यूमुलेशन वो भी काफी इजी इसमें हो जाता है। फोर्थ है पेरोल कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। जो एंड टू एंड पेरोल सिस्टम्स होते हैं वो जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं सारी चीजों को कवर करते हैं, और एम्प्लॉइज के जो अगर कोई एडवांस दिया है, कोई लीव विदाउट पे है या लीव की एडजस्टमेंट करनी है, सो वो भी प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो जाती है। इससे भी जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच में, और जो पेरोल कैल्क होता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ होता है, और इसमें जो है एम्प्लॉइज की रिमबर्समेंट और जो एम्प्लॉइज की जो हिस्ट्री है वो भी हमेशा अवेलेबल रहती है। टाइमली एंड करेक्ट पेमेंट विद प्रॉपर रिपोर्ट्स। इसमें क्योंकि जो सैलरी प्रोसेस होती है वो एरर फ्री होती है, तो जो एम्प्लॉइज की सैलरी होती है वो एक्यूरेट जो है वो ट्रांसफर होती है, और जो बिजनेस ओनर्स हैं हमको भी काफी तरह से जो है अपना जो एनालाइज कर सकते हैं सैलरीज को मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या पीरियड वाइज कोई वेरिएंस है, तो ये सारी चीजें जो है वो इंस्टेंटली जो वेरीफाई कर सकते हैं। और IBSO सिस्टम प्रोवाइड्स मल्टीपल बैंक पेमेंट रिपोर्ट्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन पेमेंट्स। तो इसमें जो है मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं, अगर जो ऑनलाइन ट्रांसफर है ऑफलाइन ट्रांसफर है वो सब जो है इसके अंदर कैप्चर हो जाती हैं। सिस्टम से हम मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको अरेंज कराते हैं, जैसे एम्प्लॉइज की जो सैलरी स्लिप्स हैं, पे स्लिप्स हैं, वो हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। पेरेंट्स रिपोर्ट जैसे मैंने बताया वो वहाँ पे अवेलेबल रहती है। बैंक पेमेंट रिपोर्ट्स जो है वो भी अवेलेबल होती हैं। जो टैक्स कैलकुलेशंस हैं और जो उनकी जो कैलकुलेशंस की जो रिपोर्ट है, ESIC हो या PF हो या कंप्लायंस रिपोर्ट्स हो या TDS रिपोर्ट्स हो, तो वो भी आपको हमेशा अवेलेबल रहती हैं। सिक्स्थ, एक्टिव टैक्स एंड पेरोल कंप्लायंस कैलकुलेशन एंड डिडक्शंस। तो जो पेरोल मॉड्यूल्स हैं वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं कि जो आपका जो कैलकुलेशन है सैलरी का वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो, जो टैक्स प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो, और जो कंप्लायंस की जो कैलकुलेशन जैसे मैंने पहले ही बताया तो वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो, और जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं वो हमेशा अवेलेबल रहती है। Accounts for labor law compliances calculate ESI, EPF, labor BT deduct relief from employee salary according to government guidelines. So IBSO payroll solution calculate the right contribution to growth of the states. ट्रांसपेरेंसी बिटवीन इनकम टैक्स डिक्लेरेशन प्रोसेस, जो एम्प्लॉइज अपने प्रूफ सबमिट करते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंसी रहती है कि उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करी है और उसके अगेंस्ट में कितने उन्होंने प्रूफ सबमिट करवाए हैं। The last point है taxes and statutory compliance report. IBSO maintain your clean statutory compliance report. IBSO payroll solution get a summary of all your all taxes and statutory compliance report instantly. Seventh point है increase employee satisfaction and efficiency. तो दोस्तों पेरोल मॉड्यूल का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं वो हमेशा वहाँ पे अपडेट्स रहती हैं, जिससे एम्प्लॉइज को पता रहता है कि कंपनी की क्या पॉलिसी है, और कंपनी और उससे जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप करने में भी इजी होता है। और एम्प्लॉइज के जो गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, तो वो भी एक इसके अंदर प्रॉपर तरीके से कैप्चर होता है। और जब एम्प्लॉइज से रिलेटेड परफॉर्मेंस और जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जब उसकी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर्स को मिलती है, उनकी रिपोर्ट जब एम्प्लॉयर्स को मिलती है, तो वो हाई परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिवार्ड कर सकते हैं। और इन सभी सिस्टम से होता क्या है कि जो एम्प्लॉइज का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है और जो एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होती है, बिकॉज जो ऑनेस्ट पीपल होते हैं, जो ऑनेस्ट एम्प्लॉइज होते हैं, उनको इन सब चीजों से एक कंफर्ट आता है और वो कंपनीज के बेटरमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एम्प्लॉयर्स को इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज होते हैं वो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, और जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हमेशा अपना जो काम है टाइम से करवा पाते हैं, और अपने जो बिजनेस माइलस्टोन्स हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। लास्ट पॉइंट है रिड्यूस योर पेरोल कॉस्ट। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो पेरोल आउटसोर्स करने से, क्योंकि अगर आप इन हाउस पेरोल आउटसोर्स करते हैं तो आपको काफी सारी मैन पावर की जरूरत होती है, और सिस्टम प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना होने की वजह से काफी मैन पावर लगाने के बाद भी जो है आपके ना तो सैलरी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो पाती है, और ना ही कंप्लायंसेस जो होते हैं वो टाइम से कंप्लीट हो पाते हैं। सो आउटसोर्स करने से जो आपके सारे के सारे, एक तो ना तो आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और आपके जितने भी जो कंप्लायंसेस हैं सो वो आप टाइम से कंप्लीट होते हैं, और कंपनीज को बहुत सारी जो है इंटरेस्ट और पेनल्टीज की सेविंग होती है। सो फ्रेंड्स एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप इन हाउस करते हो तो एक लिमिटेड जो नॉलेज है वो अवेलेबल होती है आपके जो एम्प्लॉइज हैं या HR हेड के जो होते हैं। बट आउटसोर्स करने से, क्योंकि जो कंपनीज है वो मल्टीपल जो है बहुत सारी कंपनीज का पेरोल एक साथ करते हैं, और जो चेंजेस होते हैं पेरोल से रिलेटेड, सो वो उनसे जनरली अवेयर रहते हैं, और वो कंपनीज को एजुकेट करते रहते हैं नए नए चेंजेस से। इससे और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं, अगर कंपनी की किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज है, और उनका जो क्वेरीज का सोल्यूशन है वो इंस्टेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ें,
अदरवाइज आप अपने कंपटीटर से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और जो आउटसोर्स है वो हमेशा ही एक बेनिफिशियल होता है हर कंपनी के लिए, क्योंकि उससे जो टाइम और कॉस्ट है दोनों की सेविंग होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने जो आपको पेरोल सॉल्यूशंस बताया है वो आपके हर तरह से हेल्प करेगा। आपका जो पेरोल कंप्लायंस है, जो पेरोल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, सबके सॉल्यूशंस के लिए। और आप भी डिसीजंस ले सकते हैं जल्दी से जल्दी कि आप अपने पेरोल को आउटसोर्स करें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं फ्यूचर में भी आपको इसी तरह से अच्छे जो है नोटिस शेयर करता रहूँगा और काफ़ी वीडियो शेयर करता रहूँगा। और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।